एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखो दिया है निदर्शक गुणनफल परिकलित कीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास दे रखे हैं ये हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें ए बी माइनस बी ए और इसका प्रोडक्ट हमें करना है ए माइनस बी बी ए। तो ये यहाँ पर जैसे अवयव गुणन करना है हमें इसका, तो मल्टीप्लाई के लिए जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए थे तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमें रो में चलना है और इसमें कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसमें हमारे पास यहाँ पर, तो ए का मल्टीप्लाई देखो किसके साथ होगा, ए के, तो ए मल्टीप्लाई ए, फिर प्लस आता है तो प्लस बी का मल्टीप्लाई बी के साथ हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर माइनस बी और मल्टीप्लाई हो गया इसका ए के साथ में, ठीक है। फिर ए का मल्टीप्लाई बी के साथ में प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, ये आ गया। अब फिर स्टार्टिंग में करेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से ए मल्टीप्लाई माइनस बी, फिर बी का मल्टीप्लाई होगा इसमें प्लस बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया यहाँ पर। फिर इसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी, इसका इसके साथ में गुणा होगा, फिर ए का गुणा ए के साथ प्लस ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो ये हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम यहाँ पर, ए इंटू ए कितना हो गया यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस बी ए जैसे ये, तो ये हमारे पास कितना हो गया माइनस बी ए और ये प्लस ए बी। फिर यहाँ पर ये माइनस ए बी और ये प्लस बी ए, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले टर्म तो ए बी इक्वल टू कितना होता है, बी ए होता है मल्टीप्लाई में, तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल, इसमें इससे ये वाला कैंसिल। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी जीरो हो गया यहाँ पर और ये भी जीरो, इसे भी आप क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में, अब देखो ये हमारे पास जैसे सेकंड में हमारे पास दो अवयव दे रखे हैं, इसमें एक ये हमारे पास क्या है कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 3 और ये एक रो मैट्रिक्स है 2 3 4। अब देखो अगर हम यहाँ पर इसमें अगर इसका ऑर्डर देखते हैं तो इसमें 1 2 3, 3 तो रो हो गए और कॉलम कितने हैं, एक ही है। और इसमें कितने रो है, एक ही रो है, तो यहाँ पर एक और कॉलम 1 2 3, 3 इसमें कॉलम है, ठीक है। मल्टीप्लाई का नियम ही यही होता है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके इक्वल रहना चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें हम ऐसे चलते हैं और इसमें नीचे की साइड को चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो 2 इंटू 2, फिर 3 का करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 3 इंटू 2, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर 1 का इसके 3 के साथ में होगा तो 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। अब 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ये आ गई लाइन हमारे पास यहाँ से। फिर सेम प्रोसेस हमने थर्ड कॉलम के लिए किया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसमें हमारे पास ऑर्डर था तो इसमें 3 रो हैं हमारे पास और एक कॉलम, तो इसमें हमारे पास क्या है, रो तो 3 ही है पर कॉलम 4 है। तो जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर m इंटू एन, ठीक है, और ये भी हमारे पास m इंटू एन। तो यहाँ पर क्या आता है, अगर ये हमारे पास m किसके इक्वल है, यहाँ पर n के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे हम इसे सॉल्व करें तो 2 इंटू 1 कितना हो गया हमारे पास 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ पर 4, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 1 इंटू 3 करेंगे ये 3 आ गया, ये 6 हो गया और ये 9, ये 4 हो गया यहाँ पर और ये 8 और ये 12, यही आंसर है। और इसका
थर्ड पार्ट अब इसमें देखो एक अवयव दे रखा 1 -2 2 3 और यहाँ पर एक दूसरा अवयव इसके साथ गुणा करना है। फर्स्ट रो इसमें 1 2 3 और सेकंड है 2 3 1। तो यहाँ पर सीधे हमें रो में चलना है और इसमें कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सबसे पहले यहाँ पर, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा 1 गुणा 1। फिर यहाँ पर देखो प्लस आता है बीच में, ठीक है, पर यहाँ पर 2 क्या है इसमें माइनस, तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1। फिर यहाँ पर इस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। ये हो गया, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और फिर प्लस, ये एलिमेंट माइनस है, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में होगा 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास इसमें यहाँ पर 3 के साथ में और फिर प्लस -2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 1 के साथ, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया है 3 के साथ में और प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इतना आ गया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अब यहाँ पर। तो ये 1 × 1 1 हो गया, -2 मल्टीप्लाई 2 तो ये यहाँ पर कितना हो गया -4 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया 2 और प्लस 6, ठीक है। फिर इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ पर 2 -2 का 3 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर -6। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 और 3 गुणा 3 9, 1 गुणा 3 यहाँ पर 1 × 3 कितना हो गया 3 और -2। फिर ये 6 + 3 ये आ गया अपना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो 1 - 4 -3, फिर इसके बाद 2 + 6 8, फिर 2 - 6 कितना हो गया -4, 4 + 9 कितना हो गया 13, 3 - 2 कितना हो गया 1, 6 + 3 कितना हो गया 9। ये आंसर आ गया इसका। फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन में, अब देखो ये हमारे पास 2 अवयव दे रखे हैं इसमें, इनका हमें यहाँ पर गुणा करना है सीधे सीधे। तो यहाँ से क्या करना है हमें, इसमें रो में चलना है और इसमें कॉलम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस सीधे सीधे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें चलेंगे रो में, इसमें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया हमारे पास इसमें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया ये हमारे पास इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा इसमें हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 4 × 1 प्लस 5 × 0 और प्लस 6 × 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एक। अब इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -3, फिर इसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम किया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा इसमें, तो ये कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। ये आ गया इतना हमारे पास। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई -3 और फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। ये 2 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अभी बचा हमारे पास
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 × 5 प्लस 3 × 4 और प्लस 4 × 5। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसमें। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ और 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसमें ऐसे चलना है आपको, इसमें नीचे को आना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 × 5 और प्लस 4 × 4, फिर इसके बाद 5 × 5, ये आ गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 × 5 और प्लस 5 × 4 और प्लस 6 × 5, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम यहाँ पर। तो अब जैसे जैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पर 2 × 1 कितना हो गया, देखो 2 + 0 + 12, फिर ये 3 + 0 + 15, फिर ये यहाँ से 4 + 0 + 18। ठीक है, इनको हमने सबको गुणा करके लिख दिया। अब यहाँ से इसको लिखते हैं 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ में हो गया, तो -6 + 6 और प्लस 0, फिर ये -9 हो गया यहाँ पर, -9 और +8 + 0, फिर ये -12 + 10 और प्लस 0, 4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा -12, 5 × 2 = 10 हो गया और ये 0। फिर लास्ट वाले को कंप्लीट करते हैं, 2 × 5, ये यहाँ पे कितना आ गया 10 + 12 और प्लस 20, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5 दिया, कितना हो गया 15 + 16 + 25, ये आ गया हमारे पास। फिर ये 20 + 20 और प्लस 6 × 5 = 30, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमने सबको गुणा करके लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और तो अब देखो कितना आ जाएगा ये। सबसे पहले वाला हमारे पास 2 + 12 कितना हो गया यहाँ पर 14, तो -6 + 6, तो ये कितना आ गया 0। ये वाला कितना हो रहा, हम इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास 20 + 10 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 30 और प्लस 12, तो ये हो गया हमारे पास 42। अब इसके बाद ये वाला, तो ये यहाँ से 18 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये -1 और ये कितना हो रहा है 25 + 15 करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 40, और 40 + 16 करेंगे तो कितना होगा 56। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे तो ये 22 हो गया, और यहाँ से -12 प्लस कितना हो गया 10, तो -2 आ रहा है ये, और फिर ये वाला इसको ऐड करेंगे 20 + 20 40 + 30 70, ये इसका आंसर हो गया। तो हमने मल्टीप्लाई के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, तो ऐसे ही सबका मल्टीप्लाई करना है। प्रैक्टिस बेसिस क्वेश्चन है ये, इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं। ठीक है।